teacher, and today I am back with another chapter. But first of all, let me make sure that you did complete your first chapter. ठीक है, आप लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है? गुड। और अगर आप लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट इट एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से कंप्लीट करें ताकि हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ आप अपना नोटबुक पे काम कंप्लीट कर सकें। क्लियर? Okay, so today we are starting from chapter number 2, that is safety for all. Unit number 2, safety for all. What does safety for all mean? Safety for all mean कि सब लोगों के लिए तहफ़्फ़ुज़। ठीक है? Okay, let's start with reading. मैं read करूँगी, then I'll explain you the paragraph. And you will understand. If you have any problem, underline the word and check अगर मैं उसका मीनिंग नहीं भी बताती, underline the word and search it out in the dictionary later. Okay? Okay. Every day we have to use the roads to get to school, to the shops, or to meet our friends. Whether we are walking, riding our bicycle, traveling around, or crossing the road, it can be dangerous. Here are some tips on staying safe. Remember, we are the only one who can really protect ourselves. Okay, so जो ऑथर है वो बेसिकली आपको बताना चाह रहा है कि आपने अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, आपने खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हम खुद ही हैं जो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम अपने आप को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं बजाय इसके कि हमारे पेरेंट्स हमें प्रोटेक्ट करें, क्योंकि दे आर नॉट विद अस ऑल द टाइम। ठीक है, वो हमारे साथ हर वक्त नहीं होते, हमें खुद को खुद प्रोटेक्ट करना है। ठीक है? ओके, सो एवरी डे हमें रोज़ाना जो है वो रोड्स यूज़ करने होते हैं, शॉप पे जाने के लिए, मार्केट पे जाने के लिए, खेलने के लिए, स्कूल जाने के लिए। ठीक है, तो बेशक हम अपनी बाइसाइकिल जो है वो चला रहे हों या फिर हम अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, सो वी यूज़ रोड। ठीक है, तो ऑब्वियसली रोड पे रहना, क्योंकि रोड पे कार्स होती हैं, बाइसाइकिल्स होते हैं, मोटरसाइकिल्स होते हैं। ठीक है, तो वो डेंजरस हो सकता है, तो इस वजह से हमें अपने आप को खुद महफूज बनाना है। सो दैट इज़ वाई हम कुछ ऐसे मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी जिससे यू कैन सेव योर सेल्फ, यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके ओके, सो द फर्स्ट हेडिंग इज ऑन फुट। ठीक है, अब आप बेसिकली यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि हम जब पैदल हों, जब हम वॉक करें, तो फिर हमें क्या क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। ओके, सो सिंपल स्टेप्स टू रिमेंबर। फर्स्ट वन इज यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग। इफ देयर इज नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग, फाइंड अ सेफ प्लेस टू क्रॉस द रोड। हमें रोड पे अपनी जब भी हम वॉक कर रहे हो तो हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो हमें खुद फाइंड आउट करना चाहिए कि कहाँ पे ऐसी जगह जहाँ से हम आराम से सेफली वहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस इज स्टैंड ऑन द पेवमेंट नियर द कर्ब एंड लुक अराउंड फॉर ट्रैफिक। सो जब हम वॉक पे हों और हम फुटपाथ पे जो है वो फुटपाथ से हम वॉक करें, बट वी नीड टू क्रॉस द रोड। ठीक है, तो हम पेवमेंट पे दिस इज द पेवमेंट। ठीक है, दिस इज पेवमेंट। तो क्या होगा, और जो कर्ब है वो बेसिकली ये चीज होती है। ठीक है, दिस इज द कर्ब एंड दिस इज द रोड। सो हम इसके पास खड़े हो, इस चीज के पास खड़े हो हम यहाँ पे, ताकि हम यहाँ पे खड़े होकर ट्रैफिक को ऑब्जर्व कर सकें कि ट्रैफिक ज्यादा है या कम है। ठीक है, हम अगर ट्रैफिक कम है तो वी विल क्रॉस द रोड, otherwise we will stand over there and wait for the traffic to stop. Okay, third one is wait until it is safe to cross. If traffic is coming, let it pass. तो मैंने आपको बताया कि वहां पर रुके, ऑब्जर्व करें, अगर ट्रैफिक कम है तो फिर मूव करें, अदरवाइज स्टैंड ओवर देयर। ओके, लुक एंड ऑब्जर्व। If there is no traffic nearby, walk straight across the road. ऑब्जर्व करें, अगर ट्रैफिक आसपास नहीं है तो रोड पे मूव कर जाएं। ठीक है, कीप लुकिंग एंड लिसनिंग फॉर ट्रैफिक व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। तो रोड क्रॉस करते हुए भी यू हैव टू ऑब्जर्व कि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कितनी स्पीड है उसकी। ठीक है,
protect yourself. Okay. The next one is on a bike. साइकिलिंग अब बेसिकली ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जब बाइक पे हो तो आप कैसे जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. साइकिलिंग कैन बी अ लॉट ऑफ फन. बिफोर वी सेट ऑफ, always remember these points. The first one is we should not ride a bicycle on the road unless we have been trained. तो हमें सबसे पहले तो हमें अगर हम ट्रेन नहीं है, अगर हमें बाइसाइकिल चलानी नहीं आती तो हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बाइसाइकिल चलाने की. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन योरसेल्फ. अपने आप को सिखाएं कि कैसे हम साइकिल चला सकते हैं. आपके जो बड़े भाई हैं या आपके जो फादर हैं वो आपको साइकिल चलाना सिखाएं. देन यू कैन राइड योर बाइसाइकिल. अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू राइड योर बाइसाइकिल. व्हाई? बिकॉज आपको बैलेंस नहीं रहेगा एंड यू विल फॉल डाउन. ठीक है. The second point is make sure that our bicycle is safe to ride. अब सेफ टू राइड होने का क्या मकसद है, क्या मतलब है कि वो कैसे हम मेक श्योर कर सकते हैं कि वो राइड सेफ है कि नहीं है. ठीक है. हमें सबसे पहले ब्रेक्स देखनी है कि द ब्रेक्स आर वर्किंग और नॉट, क्योंकि अचानक से आगे कोई भी चीज़ आ जाती है और हमें ब्रेक लगानी होती है. अगर हमारी ब्रेक काम ही नहीं करी तो हम क्या करेंगे. ठीक है. हमारा तो बिल्कुल हम भी गिर जाएंगे, जो अगला बंदा होगा वो भी, आपके आगे कोई बच्चा खेल रहा है वो भी गिर जाएगा. ठीक है. उसको भी लग जाएगी चोट. तो हमने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि ब्रेक्स वर्क कर रही है बाइसाइकिल की या नहीं कर रही. ठीक है. और उसके बाद हमने ये चीज़ देखनी है कि जो टायर्स हैं वो पम्प्ड अप हैं कि नहीं है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पम्प्ड अप? आई नो दैट यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ पम्प्ड अप. तो हम पम्प्ड अप बेसिकली क्योंकि जो आपके टायर्स हैं, जो बाइसाइकिल के टायर्स हैं, उनमें हवा भरी होनी चाहिए. ठीक है. ताकि ये ना हो कि वो आप जब चला रहे हो तो आपका जो टायर है वो फ्लैट हो जाए, आपकी साइकिल भी गिर जाए और साथ आप भी गिर जाए. ठीक है. We must stop for pedestrians. What is the meaning of pedestrians? Yes, the people who are going on foot. ठीक है. You are walking on the road, you are the pedestrian. ठीक है. So basically जो pedestrian होते हैं वो किस पे, पेवमेंट पे मूव करते हैं. ठीक है. क्योंकि उनके लिए ज़्यादा सेव होता है क्योंकि वहाँ पे गाड़ी नहीं आती. और गाड़ी क्यों नहीं आती? क्योंकि एटलीस्ट इसकी जो हाइट होती है रोड से वो 15 सेंटीमीटर होती है. ठीक है. ये रोड से 15 सेंटीमीटर ऊपर होता है, जिसकी वजह से इस पे गाड़ी नहीं आ सकती और आप यहाँ पे आराम से मूव कर सकते हो. ठीक है. ओके. The last one is, no, the second last one is obey traffic signals. अब ट्रैफिक सिग्नल्स को हम कैसे ओबे कर सकते हैं कि यहाँ पे लाइक वी आर मूविंग. ठीक है. और रेड, येलो और ग्रीन सिग्नल है. ठीक है. तो अगर रेड सिग्नल है तो हम वॉक कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि रेड सिग्नल पे द कार्स आर सपोज टू स्टॉप. ठीक है. कार्स रुकी हुई होती है रेड सिग्नल्स पे तो हम आराम से रोड क्रॉस कर सकते हैं. लेकिन अगर सिग्नल येलो है या ग्रीन है तो यू शुड स्टॉप एंड द कार्स विल मूव. ओके. सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ. लास्ट वन इज ऑलवेज कंट्रोल द स्पीड. तो आपने जो है वो अपनी बाइसाइकिल पे अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है. ठीक है. सो दिस इज इट फॉर टुडे. हमने आज हमने सिर्फ एक पेज कंप्लीट किया. ठीक है. वी हैव अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स आउट ऑफ इट एंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स आर रिटन ओवर हियर एज वेल. मैं आपको एक एक करके बताती हूँ. ठीक है. फर्स्ट वी विल डू द डिक्टेशन वर्ड्स. फर्स्ट word is dangerous. DANGEROUS, dangerous. Pavement, PAVEMENT, pavement. Remember, REMEMBER, remember मतलब याद रखना. Curb, KERB, curb, the one I told you before. Pumped up, PUMPED, pumped, UP, up. Pedestrian, PEDESTRIAN, pedestrian. Traffic, TRAFFIC, traffic. Riding, RIDING, riding. Okay, so these are the dictation words, and now coming to the word meanings, we have this first word dangerous.
डेंजरस का क्या मतलब है कि कोई चीज आपके लिए हार्मफुल होना, कोई चीज आपके लिए गलत होना, खतरनाक होना, ठीक है, जो कि आपको आपको रिस्की होना, जो कि आपके लिए हार्मफुल हो, ठीक है, खतरनाक हो आपके लिए। द नेक्स्ट वर्ड इज पेवमेंट। पेवमेंट मीन्स फुटपाथ, ये चीज जो फुटपाथ होता है, वेयर द पेडेस्ट्रियंस क्रॉस, वेयर द पेडेस्ट्रियंस वॉक, ओके। The next word is curb, the edge of the raised path of pavement. ठीक है, this is the raised path of the pavement, so this is called the curb. Okay, the next word is pumped up. Pumped up. Pumped up means to fill something with air using pump. ठीक है, अब आप अपने टायर को पंप अप करते हो, सो बेसिकली आप अपने टायर को टायर में आप एयर फिल कर रहे होते हो ताकि वो आपको अपनी बाइसिकल राइड करने में आसानी हो, ठीक है। द लास्ट वर्ड इज पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मीन गोइंग ऑन फुट, द पीपल हु आर गोइंग ऑन फुट आर कॉल्ड पेडेस्ट्रियन, क्लियर? ओके, सो दैट Okay, so we are done with these word meanings and dictation words today. Remember, ये सिर्फ आपका एक पेज का काम है, ठीक है, एक पेज के डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और एक पेज के ही वर्ड मीनिंग्स हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम अगला पेज इसका रीड आउट करेंगे, उसमें से डिफिकल्ट वर्ड्स और मीनिंग्स को निकालेंगे, क्लियर? ओके, सो राइट डाउन द डायरी फॉर टुडे. Learn the work that is done in class today. Okay, आज आपने जो भी काम किया, you have to learn it. Clear? Okay, so this is it for today. I hope आपको सब कुछ समझ आ गया होगा. If you are not getting anything, ask me in the group right away. ठीक है? नहीं समझ आया मुझसे अभी पूछें. और I hope you are enjoying your रमज़ान. बहुत अच्छे से आप लोग इबादत भी कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे. And best of luck और अल्लाह हाफ़िज़. लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।